हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के एक नए अध्याय में। पिछले अध्याय में आपने देखा कि कैसे एक साधारण भक्त के होते हुए भी कुबेर जी को मिला शिव जी के परम भक्त होने का मौका। साथ ही शिव जी के परम मित्र बनने के बाद उन्हें शिव ने बना लिया अपना कोषाध्यक्ष, और भी बहुत कुछ। पूरी कथा को जानने के लिए आप अभी आई बटन में से पूरी कथा को सुन सकते हैं। इसके साथ साथ सावन के महीने में हमने संपूर्ण शिव पुराण को सुनाना आरंभ किया है, जिसे भी आप एक साथ सुन सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। कथा 10। ओम नमः शिवाय। यह कथा इस प्रकार है कि सृष्टि की वृद्धि करने हेतु ब्रह्मा ने अपने मुख से एक कन्या को उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न कर उनके हृदय में बहुत अहंकार उपजा। अहंकार प्रत्येक प्राणी को दुख देता है, इसलिए उस समय शिव जी ने एक लीला दिखाई। उनके मुख से ऐसी परम सुंदरी स्त्री उत्पन्न हुई जिसे देखने मात्र से ही संपूर्ण दुख दूर हो जाए। उस स्त्री का नाम संध्या रखा गया। वैसी अपूर्व सुंदरी मनुष्य लोक में तो क्या, देवलोक में भी कोई नहीं थी। वह नख से लेकर शिखा तक नवीन पूर्ण चंद्र के समान प्रभाशालिनी गजकामिनी तथा चंपक वर्ण कामिनी को देखकर ब्रह्मा जी के हृदय में काम वासना जाग उठी। उन्होंने उसके साथ रमण करने की इच्छा से अपने स्थान से वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन दक्ष आदि उन्हें उस समय ऐसा करने से रोक लेते हैं। उसके बाद दक्ष और उनके सभी पुत्र स्वयं उस स्त्री की ओर पाप भरी नजरों से देखने लगते हैं। जिस समय ब्रह्मा अपने मन से उस स्त्री के प्रति अनेक प्रकार के विचार कर रहे थे, उसी समय अचानक से ही एक अत्यंत सुंदर पुरुष भी वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। वह उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उनसे पूछने लगा, हे पिताजी, आप मुझे मेरा नाम और काम बता दीजिए, और आप मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या कार्य है। मैं वही रहूँगा और वही करूँगा, इसलिए आप कृपा करके मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। उस पुरुष की बात सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर थोड़ी देर विचार करने के बाद उन्होंने उससे कहा, हे पुत्र, तेरे उत्पन्न होते ही मेरा हृदय और शरीर में सभी अंग कांपने लगे हैं, इसलिए मैं तुम्हारा नाम मनमथ रखता हूँ। इसके अतिरिक्त मनसिज, मदन और कामदेव आदि अनेक तेरे नाम होंगे। तू अपने इन 5 बाणों के द्वारा किसी के भी अपने सौंदर्य के द्वारा वशीभूत कर लेगा। संपूर्ण सृष्टि का हृदय तेरे अधीन रहेगा। इस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को बहुत से अधिकार प्रदान कर दिए। इसके बाद इस कार्य को संपन्न हुआ देखकर उनके हृदय में बहुत प्रसन्नता भर गई तथा आसन पर बैठे हुए अपने सभी पुत्रों को देखकर उन्हें बहुत आनंद हुआ। उसे सभी ने बहुत आदर दिया और यह स्वीकार किया कि कामदेव का पद सबसे बड़ा होगा। तथा इस घटना के बाद जब वे सब लोग अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे, कामदेव ने अपने धनुष को सीधा किया, जिसके पड़ते ही तीनों लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह धनुष को चढ़ाए हुए ब्रह्मा के पास आकर खड़ा हो गया और मन में ये विचार करने लगा कि ब्रह्मा जी ने जो उसे वरदान दिया है उसकी परीक्षा करके देखी जाए। इसलिए उसने ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या को अपने समीप खड़े देखकर उसके ही ऊपर अपना बाण चला दिया। उसके बाद उसने उनके अनेक अन्य पुत्रों को भी अपने उस बाण के द्वारा मूर्छित कर दिया। इस प्रकार वे सभी उसके वशीभूत हो गए। जब उसने ये देखा कि संध्या के ऊपर उसके बाणों का कोई प्रभाव नहीं हुआ है, तो उसने संध्या के हृदय पर भी ऐसा बाण चलाया, जिसके कारण वह भी कामदेव के वश में होकर चंचल और वक्र दृष्टि से सभी की ओर देखने लगी। वो सब लोग बुद्धिभ्रष्ट हो जाने के कारण उसे पकड़ने की इच्छा से वशीभूत होने लगे। काम के वशीभूत हो जाने के कारण उन्हें किसी भी प्रकार के कुकर्म अथवा पाप का विचार नहीं रहा। ब्रह्मा जी को इस प्रकार मोहित देखकर धर्म के पुत्र सत्य को बहुत चिंता हुई। वो दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के निकट जा पहुंचा और स्तुति प्रणाम करने के बाद उन्हें सारा हाल कह सुनाया। उसकी प्रार्थना पर उन लोगों को विरुद्ध व्यवहार से बचाने के निमित्त भगवान शिव शीघ्र ही उनके बीच में प्रकट हो गए। उन्हें देखकर ब्रह्मा और उनके पुत्र अत्यंत लज्जित हुए और कामदेव भी बहुत लज्जित हुआ। उस समय शिव जी ने ब्रह्मा की ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम ऐसे कुमार्गामी क्यों हो गए हो? तुमने श्रेष्ठ बुद्धि को भुलाकर अपनी पुत्री से भोग करना चाहा। तुम वेद पाठी होते हुए भी इस ज्ञान को क्यों भुला बैठे हो और लज्जा त्याग कर अधर्म का कार्य क्यों कर रहे हो?
ये तो उचित नहीं है। हमने संसार में बहुत से पापियों को देखा है, लेकिन तीनों लोकों में ऐसा पाप करने वाला हमने आज तक कोई भी नहीं देखा है। इस प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा जी की बहुत निंदा की। उसके बाद उनके पुत्रों की ओर अत्यंत क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, हे मरीच, तुम लोग ऐसे अधीर और कामी क्यों हो गए हो? तुम सभी तो ब्रह्मा के पुत्र हो और तुमने भी वेद का अध्ययन किया है, फिर भी तुम इस प्रकार मोहित कैसे हुए? इसलिए तुम्हें सहस्र बार धिक्कार है। भगवान शिव के मुंह से ऐसे शब्द निकले और इन सारे शब्दों को सुनकर ब्रह्मा और उनके सभी पुत्र बहुत ही लज्जित हुए। उस समय सबको ऐसा खेद हुआ कि किसी के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला। उसके बाद ब्रह्मा ने अपनी इंद्रियों एवं वीर्य को मस्तक पर चढ़ाकर संध्या के प्रति जो आसक्ति हृदय में उत्पन्न हुई थी, उसका त्याग कर दिया। भगवान सदाशिव के भय से ब्रह्मा पाप कर्म होने में प्रवृत्त होने से बच गए और उनके पुत्र भी इस पाप को करने से बच गए। उसी समय भय के कारण ब्रह्मा जी के शरीर में से जो भी पसीना टपका, उस पसीने से 64 योगिनियां उत्पन्न हुई, जो संसार से विमुख होकर तपस्या के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करती हैं। उसके बाद 86 पुत्र और उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति के शरीर से जो पसीना निकला और पृथ्वी पर गिरा, उससे एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। अत्रि, मरीच, पुलह, भृगु और नारद के शरीर से पसीना नहीं निकला। वशिष्ठ, वृषवा, अंगिरस तथा क्रतु के शरीर से जो पसीना निकला और पृथ्वी पर गिरा, उससे संपूर्ण अंगों सहित पितरों की उत्पत्ति हुई, जो सबसे प्रतिष्ठा प्राप्त करने के योग्य और प्रसन्नता प्राप्त करवाने वाले होते हैं। उन्हें उसी समय वेद और धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। वे सब परम धार्मिक, धर्म का उपदेश करने वाले और सभी कार्यों को करने की क्षमता रखने वाले थे। क्रतु से सोमापा, वशिष्ठ से अहिभृग्न, पुलस्त्य से आजाम्य तथा अंगिरस से बहिष्यत हुए। इस प्रकार पितर 4 प्रकार के हैं, पर वो 6 प्रकार से प्रसिद्ध है। उसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से संध्या ने उन पितरों के द्वारा गर्भ धारण किया। इस प्रकार ब्रह्मा के धर्म की रक्षा करके भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद ब्रह्मा बहुत ही क्रोधपूर्ण हो कामदेव की ओर देखकर उन्हें श्राप देने की इच्छा से प्रकट हुए। उस समय उनके सभी पुत्रों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने माया के वशीभूत होकर उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय उन्होंने कामदेव से कहा, अरे मूर्ख, तूने ये क्या दुखिदायपन किया है, जो मेरे हृदय में ऐसा घोर पाप कर्म करने का प्रवृत्त कर दिया? ये तो बहुत गलत है। तूने अपने पिता की खूब सेवा की है, इसलिए तूने जैसा काम किया है अब वैसा ही तू फल भी प्राप्त करेगा। तेरे कारण शिव जी ने मेरी निंदा की है, इसलिए अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान शिव के नेत्रों की अग्नि में पड़कर तुझे अपना शरीर त्यागने पड़ेगा और उस समय तेरी दशा को देखकर मेरा हृदय शीतल हो जाएगा। इस श्राप को सुनकर कामदेव बहुत ही भयभीत होकर थर-थर कांपने लगा और इस प्रकार कहने लगा, हे पिताजी, आप संसार को उत्पन्न करने वाले हो तथा न्याय और अन्याय की स्थापना करने वाले हो। मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी आपने मुझे श्राप दे दिया। मैंने तो आपकी आज्ञा की केवल परीक्षा की थी। मेरे भाग्य से आपने मेरे लिए अब जो नई आज्ञा दी है वो तो अवश्य पूरी होगी, लेकिन आप कृपा करके मुझे ऐसा वरदान भी दो जिससे मैं शिव जी की नेत्र ज्वाला में भस्म होने के बाद पुनः उत्पन्न हो सकूं। इस प्रकार कृपा करके आप मेरा दुख नष्ट कर दीजिए न भगवान। कामदेव की ये सारी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा, हे कामदेव, मैंने तेरे संबंध में जो कुछ भी कहा वो तो निश्चित रूप से सच होगा, लेकिन अब मैं तुझे ये वरदान देता हूँ कि तुझे भस्म करने के बाद थोड़े दिनों के बाद शिव जी अपना विवाह कर लेंगे। उस समय तुझे ये शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा। शिव जी तेरे सहायक हो उठेंगे। इस प्रकार ये सारी बात सुनकर सभा में फिर से आनंद और उल्लास भर गया। लेकिन ब्रह्मा जी ने शिव जी की माया के अधीन होकर तथा अहंकार के वशीभूत होकर शिव जी के प्रति मन में वैर ले लिया। इस कथा को हम आगे अगली कथा में जानेंगे। तो अब शुरू करते हैं कथा 11। ओम नमः शिवाय। जब कामदेव के वशीभूत होकर ब्रह्मादेव ने अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म करना चाहा, तब शिव जी को उन पर बहुत क्रोध आया
और तथा शिवजी ने उनसे अपशब्द कहे। इसके बाद शिवजी की माया से अधीन होकर, अहंकार के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी ने शिवजी से ही अपने मन में वैर धारण कर लिया। उसके बाद कामदेव पर कृपा करके दक्ष प्रजापति से कहा, हे पुत्र, तुम अपनी स्वेदिका नामक पुत्री का विवाह कामदेव से कर दो, हमारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा। ब्रह्मा जी की इस आज्ञा को सुनकर दक्ष ने कामदेव से कहा, हे अनंग, मेरी पुत्री को, जो रति के नाम से भी प्रसिद्ध है, स्वीकार करो और प्रसन्नता पूर्वक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते रहो। कामदेव ने दक्ष की ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब रति के साथ कामदेव का विवाह बहुत ही धूमधाम के साथ हो गया। उस समय ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर दक्ष को पिता के समान उपदेश करते हुए भगवान सदाशिव से उनसे जो भी शब्द कहे थे उस पर विचार करते हुए दक्ष से बोले, हे दक्ष, शिवजी योगी स्वरूप धारण कर तीनों लोकों को जीत, भोग विलास को त्याग कर स्त्रीहीन हो सदैव स्वच्छंद विचरण किया करते हैं। अपने 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हुए वो स्वाधीन बने हुए हैं। इसलिए अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी सांसारिक रीति के अनुसार विवाह कर ले। ऐसा हो जाने पर निश्चित हो जाएंगे। शिवजी ने तुम्हें भी बहुत धिक्कारा है और अपने बड़प्पन के अहंकार में भरकर किसी को कुछ नहीं समझा। यदि विष्णु ने हमसे ऐसा कहा होता तो हम कुछ भी बुरा नहीं मानते। शिवजी हमारे ही पुत्र होते हुए हमारे ही प्रति ऐसे कटु वचन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? और तुमसे भी ये सब बोला है, जबकि तुम तो उनके बड़े भाई हो। तब भी तुमसे इस प्रकार अनार्दन वचन कहते हैं, तो किसी भी हालत में उचित नहीं है। इसलिए जब तक शिवजी किसी स्त्री से विवाह नहीं कर लेते, तब तक हमारा शोक दूर नहीं होगा। यह सोचने की बात है कि संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके ऊपर शिवजी मोहित हो जाए और उससे विवाह कर ले। वह ऐसी स्त्री शिवजी की सारी चतुराइयों को दूर कर दे। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखने की है कि जब कामदेव भी शिवजी को वश में नहीं कर सका, तो अन्य देवता उनके समक्ष किस प्रकार ठहर सकते हैं। फिर भी यदि कामदेव को कुछ कहकर ब्रह्मा जी हंसते हुए कामदेव के पास जा पहुँचे। अब ये सारी बात ब्रह्मा जी बहुत ही अहंकार में और गुस्से में शिवजी के लिए कह रहे हैं दक्ष से। कामदेव ने उन्हें अत्यंत आदर पूर्वक अपने पास बिठाया। उसी समय उनके श्वास से एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हो गया। उसका नाम उन्होंने वसंत रखा। वसंत के जन्म से कामदेव की शक्ति में वृद्धि हुई। उसी समय तीनों प्रकार की वायु चलने लगी। पक्षीगण मधुर स्वरों में चहचहाने लगे। कामदेव की उस शक्तिशालिनी सेना को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे कामदेव, यदि तुम अपने पराक्रम से शिवजी को वश में कर लो और तीनों भुवनों में तुम्हारी अत्यंत प्रसिद्धि होगी, इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर इस कार्य को जल्दी से जल्दी संपन्न करो। उनकी इस आज्ञा को सुनकर कामदेव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उसके बाद उन्हें प्रणाम कर और अपनी सेना को साथ में लेकर शिवजी के पास चल दिए। जिस समय कामदेव अपनी सेना को लेकर शिवजी के पास चला, उसी समय संपूर्ण संसार पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि सृष्टि के समस्त प्राणी बुद्धिहीन हो गए और उसके वशीभूत हो गए। शिवजी ने गणों पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना ना रहा। जब शिवजी ने ये जाना कि कामदेव उन पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सेना को साथ लिए आ रहा है, तो उसके ऊपर भी उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपनी इंद्रियों को जीतकर अपने ही स्थान पर ध्यानमग्न बैठे रहे। उनके ऊपर तो कामदेव का कोई वश नहीं चला। तब कामदेव बहुत दुखी और चिंतित होकर वहां से लौट आया और कायरों की तरह ब्रह्मा जी के सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद स्तुति करते हुए बोला, हे पिताजी, मैंने अपनी सेना के द्वारा सभी देवता, मुनि और अन्य जीवधारियों को तो वश में कर लिया, लेकिन शिवजी के ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मुझे ये भय लग रहा है कि कहीं वो मेरे ऊपर ही क्रोधित ना हो जाए। प्रज्वलित अग्नि के समान उनके स्वरूप का स्मरण कर मैं मन ही मन बहुत ही ज्यादा भयभीत हो रहा हूँ। मुझ में इतना बल नहीं है कि मैं उन्हें परास्त कर सकूं, और ये बात मैंने मान ली है और इस बात की भली भांति परीक्षा कर ली है। कामदेव की सारी बातें सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत चिंता हुई और उनके मुंह पर उदासी के लक्षण स्पष्ट हो गए। उस समय उन्होंने शोकाकुल होकर बहुत सारे श्वास छोड़े और अनेक प्रकार के अलग अलग गुणों की उत्पत्ति की। वे अपने हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे
और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते, नाच गाते हुए मार मार पुकार रहे थे। उनकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब उन गणों को कामदेव ने देखा तो ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी, ये लोग कौन है? इनका नाम क्या है? उन्होंने उत्तर दिया कि ये सभी लोग मार मार शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए आज से इनका नाम मार होगा। ये अनंग है। तुम इस सेना को अपने साथ लेकर एक बार शिवजी के पास दोबारा जाओ और ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी किसी स्त्री के साथ विवाह करना स्वीकार कर ले। ये सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने तो पहले ही बहुत ट्राई कर लिया है, लेकिन मेरा कुछ भी यश नहीं चला। अब मेरे को कोई आशा नहीं है। फिर भी अगर आप कह रहे हो तो मैं एक बार पुनः आपकी आज्ञा से उनके पास जाता हूँ, परंतु आप यह निश्चय रखें कि यदि शिव जी का ध्यान भटक भी गया तो मैं जीवित तो बिल्कुल नहीं बचूंगा। इतना कहकर कामदेव अपनी उस नई सेना को साथ में लेकर वहां से चल दिए। उस स्थान पर जा पहुंचे जहां शिव जी ध्यानमग्न बैठे थे। सबसे पहले उसने पृथ्वी पर मस्तक रखकर शिव जी को प्रणाम किया। उसके बाद उनकी प्रसन्नता से निमित्त होकर अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। उनकी प्रार्थना को देखते हुए शिव जी ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने पिता की आज्ञानुसार यह कार्य करने के लिए आया हूँ, अतः आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। इतना कहकर कामदेव ने अपने साथी वसंत को चारों ओर फैला दिया। उसी समय संसार में किसी भी प्राणी का धैर्य स्थिर न रहा, परंतु इतने में भी शिव जी का ध्यान विचलित नहीं हुआ। कामदेव का उस समय भी बहुत सौभाग्य रहा कि शिव जी ने उसे भस्म नहीं किया। उसके बाद कामदेव लज्जित होकर पुनः ब्रह्मा जी के पास वापस लौट गया और बोला, हे पिताजी, शिव जी पर तो मेरा इस बार भी कोई वश नहीं चला। अगर आप चाहते हो कि शिव जी विवाह कर ले तो किसी अन्य उपाय का आश्रय लो। इतना कहकर कामदेव अपने घर की ओर चला गया और समझ गया कि शिव जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस समय ब्रह्मा जी को बहुत निराशा हुई तथा चिंता हुई। इसके बाद उन्होंने विष्णु जी से कहा और उनसे सहायता मांगी। तब विष्णु जी ने माँ भगवती जगदम्बा का स्मरण कराया और कहा कि उनके अलावा शिव जी अन्य किसी के वश में नहीं आ सकते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी और दक्ष ने माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने हेतु तपस्या की, जिसके विषय में हम अगली शिव पुराण की कथा में देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह माँ सती ने दक्ष प्रजापति के घर पर अवतार ग्रहण किया। तो इस प्रकार यहाँ हमारी ये कथा समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय। तो मिलते हैं अगली शिव पुराण की नए अध्याय में। तब तक के लिए देखते रहिए और सुनते रहिए और शिव जी की भक्ति में बहते रहिए। और सारी शिव पुराण की वीडियोस को आप अभी आई बटन में से देख सकते हैं। हर हर महादेव।